माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 9th का एक्सरसाइज 1B चैप्टर वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1B में प्रदर्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 और 2 का 4 नंबर क्वेश्चन है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला क्या है कि निम्नलिखित समीकरण के समुच्चयों को लिखना है। उसको समीकरण को क्या लिखना है? समुच्चय को लिखना है कि भाई वो प्राकृत संख्या का समुच्चय है कि वह पूर्ण संख्या का समुच्चय है कि वह परिमेय संख्या का समुच्चय है या अपरिमेय संख्या का समुच्चय है। अब 1 मिनट इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एमा बताएगी। हम 4 थ्योरी दिए थे। क्या थ्योरी दिए थे? 4 से 5 थ्योरी दिए थे। नंबर 1, अगर हमारे पास आंसर आएगा, सपोज दैट रफ में क्या करेंगे वह, जब रफ सीख लीजिएगा तो आपको पूरा क्वेश्चन को रगड़ दीजिएगा। नंबर 1 सीखे थे, क्या सीखे थे हम? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नंबर 1 थ्योरी में पढ़े थे हम, जिसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो प्राकृत संख्या जो हम पढ़ाए थे, इसको बोलते हैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। जैसे गिनती स्टार्ट होता है 1 से। अब एगो लड़का बोल रहा 0 से, मारम ओका करेज पर के मुंह से भात निकल देते हैं। 0 से पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है। 0 से प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट अनंत तक। तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? हम अगला थ्योरी पढ़े थे पूर्ण संख्या। क्या पढ़े थे? पूर्ण संख्या। पूर्ण देखो इस थ्योरी पढ़िए। बाबा के अदालत में जो थ्योरी पढ़ लिया, क्वेश्चन चुटकी में रगड़ देंगे, इसका 100% गारंटी है। तब ना बोलते हैं क्या कि मैथ वही पढ़ाता है, तो मैथ जिगर वाला ही पढ़ाता है। जिसके पास जिगर होगा वही मैथ को छुएगा, न तो मैथ कभी बोलता है दूसरा टीचर बड़ा हार्ड विषय है, हार्ड कहता है। अब बाबा के अदालत में 32 नंबर सब्जेक्ट में गिनती है। ये सब्जेक्ट के सबसे अंतिम पैदान पर, मैथ को सबसे अंतिम पैदान पर बाबा के अदालत में रखा जाता है। क्या कि मैथ, बाबा का जन्म हुआ था मैथे में, आप सुनते हैं तो मैथ है, उठते हैं तो एक दिन चल गई कुटुम्ब था, पूरा करने चल गए, सपना रहे थे फॉर्मूला, तो पूरा हमारा एक चाटी मारिए कथी ABCD पढ़ी रहे, ABCD लड़के पढ़ ले सपना तो बारी थे A+B के बोले। आप मुँह धो रहे तो सपना आ गए, दीने में सपना आ गए A+B के होल स्टार। तो हम लोग पूरा के बेटा हमारा बोलने लगा सफाई करे के हो गया। पूरा का बेटा हमारा बोला सफाई करे के हो गया। हम समझे कि नीमन है, इसे तो दिन भर गाड़ी दी छी ABCD। हमारे उल्टा समझालक पूरा के बेटा कि हम थोड़ा बुआ समझ ले कि नीमन बारे कि कुछ पढ़ाए, तू कह महाटर बारे, कथी महाटर मास्टर ना, तू तो खाली दीने में सपना जे बारे ABCD, तो तू पूरा करे के बारे। हम बोले ठीक है कहला। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? जो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 1 2 3 4 5 so on। क्लियर है? अरे बाबा हम एक ऐच देगा, हम क्या बोले थे? एक पूर्णांक बोले थे। क्या बोलते हैं? जिसको इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये समझिए। आई तो एक मिनट का है क्वेश्चन, 1 मिनट के मेन थ्योरी है। हम एक पढ़ाए थे पूर्णांक। अरे पूर्णांक उसको बोलते हैं इंटीजर जो प्लस में भी होगा माइनस में भी होना चाहिए, उसको पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक कब होता है? तो बीच में 0, बीच में 0। तो इधर क्या होगा? 1 2 3 4 5, इधर अभी माइनस न लिखम, 1 2 3 4 5 90 से सटा दे बाद में कला लिख ली है कि लड़का से तरी तरफ आवेला। बाप रे भाई 1 2 3 लिखते बार हम समझिए। अब बताओ 0 के दाहिना साइड पॉजिटिव होता है। क्या होता है? 0 के बायां साइड नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। अरे जो यहाँ से यहाँ तक होता है तो क्या बोलते हैं? धनात्मक क्या बोलते हैं? पूर्णांक। समझिए मैथ ऐसे होता है। तब ना बोलते हैं कि बाबा मैथ को पैदा करते हैं। मैथ को क्या करते हैं? पैदा करते हैं।
आइए अरे यहाँ देखिए, यहाँ माइनस से लेकर यहाँ इनफाइनाइट तक, इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। इसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। अगला थ्योरी पढ़ाए थे परिमेय संख्या। हेलो 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 हेलो, देखो बोर्ड पर परिमेय संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में हो, वैसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, अर्थात बटा में हो, अर्थात तो इसको क्या बोलते हैं? 1/2, 4/5, चाहे वो माइनस में भी कुछ हो, उससे कोई दिक्कत अब तो ई पूर्णांक कैसे हो गया? ई सॉरी परिमेय संख्या, सॉरी पूर्णांक बोलवा दिया। अब क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसका है जो रूट के फॉर्म में हो, जिसका वर्गमूल नहीं निकले, जिसका वर्गमूल किसी भी कंडीशन में नहीं निकलना चाहिए, अर्थात ठंडी में हो या गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कभी भी उसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। वो लड़का बोल रहा है कि सर जी बरसात में निकल जाए, अरे बरसात में कैसे वर्गमूल निकलते? चलिए अपरिमेय संख्या क्या हो गया? √2, √3 और √4 बोले तो मूव करो, √4 के वर्गमूल निकल जाए, √5 और √7 मतलब अनंत। बस इतना ही थ्योरी के कमाल है। देखिए बाबा के अदालत में एक थ्योरी से पूरा क्वेश्चन बनेगा। ये 1 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अरे बाबा यहाँ देखो अरब, अरे बाबा इसमें से क्या निकालेंगे हम? x। तो बताओ निशु x निकलेगा तो क्या होगा? तो √8 पर कोई परिवर्तन चुपचाप, अरे गुना में है तो कथी में जाएगा? बता दे, क्लियर है? हमरा तो अभी तो सीधे √4 मतलब काट लेते, लेकिन हमारे लड़का ना समझते है। लड़का कथी कथी मास्टर साहब पर अबे की ठगई ढेउआ, कथी कथी बाबा ढेउआ ठगई है। तो बाबा के अदालत में ठगने वाला पढ़ाई न होता। अरे रूट का मतलब वर्गमूल, रूट के मतलब रूट के मतलब रूट के मतलब वर्गमूल। अरे 8 का वर्गमूल यहाँ रफ करेंगे, क्या करेंगे? 8 का क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको गुणनखंड विधि बोलते हैं। क्या निकालेंगे? 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अरे बाबा एक का वर्गमूल देखो, दू गो निकल गया, 2 गो में से 1 गो, आई जोड़ा में ना है, ये कथी में रहेगा? बोल, रूट में रहेगा। तो 8 का वर्गमूल हम मूल कटिया क्या लिख सकते हैं? 2√2। 8 का वर्गमूल कितना होता है? अब सिमिलर बटा जस के साथ √2 के तरह ना निकलते, कोई ना निकलेगा। देखो ना 2 का निकालेंगे तो 2 एकम 2, एक केवल 2 है, तो ये जस के बता दो, क्लियर है? अरे वो क्लियर है कि नहीं है? अरे बाबा ये √2 से √2 क्या हो गया? बता दो कितना स्टेप में कटा? कितना स्टेप में? 2 स्टेप में चुकेगा। और ईमानदारी बताओ, कहा गया आकाश कुमार खड़ा होकर आपका स्वागत है, बताओ इस किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? इस कौन समुच्चय है? कौन वैसे किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? पहला नंबर का फॉलो कर रहा है, प्राकृत संख्या का समुच्चय है। क्या है भाई? 1 2 3 है ना प्राकृत संख्या, किस संख्या का समुच्चय है? लिखेंगे अब कौन संख्या समुच्चय है? प्राकृत संख्याओं का क्या है? समुच्चय है। प्राकृतिक संख्या का क्या है? समुच्चय है। तो एक आंसर आ गया। दूसरा क्या क्वेश्चन पढ़ाएंगे? ईमानदारी आरोप कलेजा पर हाथ धर के बताओ, कैसा बताया है? बहुत बढ़िया सर। अरे आंसर सिंपल है इसमें, यहाँ थ्योरी बता दिए है बोर्ड पर। अगर जो लड़का अब्सेंट होगा, अब्सेंट वाले के लिए सोना पर सुहागा कर दिए, सोना पर सुहागा कर दिए। आइए क्वेश्चन नंबर इसका सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, चलो एक इसका क्या निकालेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे। ई जस के अच्छा भाई प्लस एने आके क्या होगा? माइनस। सही है हुआ? अरे बाबा x निकालेंगे तो एकरा बगल में कुछ न सही, प्लस एकरा बगल में माइनस का। अरे पैकेट मतलब प्लस में, पैकेट मतलब पैकेट में 59 माइनस में कर्जा, कर्जा बा 95। तो बता दे कि 95 पैकेट में 59 को कर्जा 95,
तो 90 सीन घटा लेंगे बड़का में से छोटका, 90 सीन घटा लेंगे तो 15 में से 9 गले 6, ये मतलब 8 में से 5 ले, 90 सीन से डालेंगे माइनस, 90 सीन से डालेंगे कि कोई देखे नहीं, हक्का पक्का रह जाए। आइए क्या लिखेंगे माइनस का, अरे चुप 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 आरोप खड़ा होकर बताओ किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। माइनस है तो पूर्णांक को फॉलो करेगा। माइनस ए है के बाद तो क्या लिखेंगे, पूर्णांकों का समूह है, क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय है, यही क्या आ गया आंसर।